जब पितृपक्ष आता है तो हम सब अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, और श्राद्ध अनिवार्य रूप से पितरों का करना ही चाहिए। अगर हम पितृ कर्म नहीं करते हैं तो हमें पाप लगता है। देव कर्म में एक बार चूक हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, पछताने की बात नहीं। भाई देव कर्म हम करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, और नहीं करते हैं तो हमें पाप नहीं लगेगा। लेकिन पितर कर्म हम करें तो हमें पुण्य मिलेगा, और नहीं पितर कर्म हम करते हैं तो हमें पाप निश्चित रूप से लगेगा। ये शास्त्र के वचन है। इसलिए पितृ कर्म बड़े भाव, बड़े श्रद्धा के साथ करना चाहिए। जब श्राद्ध आए तो हमें अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। श्रद्धा शब्द से श्राद्ध की उत्पत्ति हुई है। श्रद्धा शब्द से बना है श्राद्ध। हम अपने पितरों के प्रति हमेशा श्रद्धा रखें, लेकिन जब उनकी पुण्य तिथि आए तो विशेष श्रद्धा हम रखें, श्राद्ध करें अपने पितरों का। अब आजकल कई लोग ये बेहुदा प्रश्न जरूर दाग देते हैं कि हम अपने पिता का श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, संतों को बुलाते हैं, ये ब्राह्मण संत श्राद्ध खा के चले जाते हैं, दक्षिणा लेके चले जाते हैं, तो वो हमारे पितरों को कैसे मिलता है? हमारे पिता, हमारे दादा तो इतने वर्ष पहले दुनिया से चले गए, उन्हें कैसे मिल जाता है? पता नहीं किस योनि में उन्हें कैसे मिल जाता है? आदि प्रश्न आजकल लोग करते हैं। मेरे भाई बहन सुनिएगा कैसे मिल जाता है। जैसे आपका चिरपरिचित कोई व्यक्ति या आपका कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार यहां से सुदूर अमेरिका में रहता है, और उसके पते पर आप रुपया यहाँ से भेजो तो वहाँ वो परिवर्तित होकर डॉलर के रूप में उसे मिल जाता है। जो भी वस्तु आप यहाँ से उसके पते पर भेजते हो, वस्तु उसे वहाँ प्राप्त हो जाती है। ये व्यवस्था किसकी है? ये व्यवस्था संसार के सरकारों की है कि वो वस्तु वहाँ प्राप्त हो जाती है। ठीक इसी तरह मेरे भाई बहन, जब श्राद्ध पक्ष में हम अपने पितर का और अपना नाम गोत्र बोल करके संकल्प मंत्र के साथ कोई वस्तु अपने पितर के निमित्त अर्पित करते हैं, तो हमारा पितर जहां भी जिस भी योनि में होता है वो वस्तु परिवर्तित होकर के उसे प्राप्त हो जाती है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो नायक है, जो सरकार है, उसकी ये व्यवस्था है। लेकिन हमें संसार के छोटी छोटी सरकारों की व्यवस्था पर तो संतुष्टि है, कोई प्रश्न नहीं, लेकिन भगवान की व्यवस्था पर हम प्रश्न जरूर दाग देते हैं। ये हमारी अज्ञानता है, हमारी मूर्खता है। वो वस्तु उससे प्राप्त ही हो जाती है, वो जहां भी जिस भी योनि में हुआ करता है। एक बनी घटना, कलयुग की बनी घटना, कोई मेरे ख्याल से कोई 35-40 वर्ष के बीच की घटना। मुझे महाराज जी हमारे बीच में विराजमान है। राजस्थान में एक जगह है रतनगढ़, आप सबने नाम सुना होगा रतनगढ़ का। रतनगढ़ हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का भी नाम सुना होगा। गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण के आदि संपादक भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार, वो मूल निवासी रतनगढ़ के थे, और फिर कालांतर में वो मुंबई कलकत्ता चले गए, और फिर उसके बाद में वो गोरखपुर आ गए और वहाँ वो कल्याण का संपादन करने लगे। अब वो बड़े भजनानंदी महापुरुष थे, वीतराग महापुरुष थे, और यहाँ तक ईश्वर प्राप्त महापुरुष थे। उनके परिवार में किसी का निधन हुआ था, वो श्राद्ध के लिए गया जी गए थे, तो वहां से पुरोहित लिया, श्राद्ध कर्म आदि किया, और जब श्राद्ध कर्म आदि करके वो उठे तो अचानक उनके सामने एक प्रेत आत्मा प्रकट हो गई, बिल्कुल सामने खड़ी हो गई, और रोती हुई कहने लगे, भाई जी मेरा भी श्राद्ध तर्पण कर दीजिए आप, तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। अच्छा, ये प्रेतात्माएं उन्हीं से ऐसी बातें करती हैं जिनसे आशा होती है कि मुझे कुछ मिल जाएगा, उन्हीं के सामने आकर ऐसी बातें करती हैं। तो उस प्रेतात्मा ने कहा, भाई जी मेरा भी श्राद्ध तर्पण कर दीजिए तो मेरा भी उद्धार हो जाए।
तो हनुमान प्रसाद फौजदार जी ने पूछा कौन है तुम? तो उसने कहा जी मैं आपके गांव का मोहन नाई का बेटा हूं। 26 वर्ष की उम्र में मेरी मृत्यु हो गई तो लोगों ने कह दिया कुंवारा है, इसका कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, मेरा कोई कर्मकांड आदि हुआ नहीं, इस कारण मैं प्रेत हो गया हूँ, प्रेत योनि में मैं भटक रहा हूँ। अब मोहन नाई को तो हनुमान प्रसाद फौजदार जी जानते थे, लेकिन उसके बेटे को नहीं जानते थे कि बहुत वर्ष पहले वो रतनगढ़ छोड़ चुके थे, जाना आना थोड़ा कम था, नहीं जानते। खैर उन्होंने उसका श्राद्ध आदि कर दिया, और जब श्राद्ध आदि कर दिया तो रात में फिर वो स्वप्न में आया, बड़ा प्रसन्न था, बड़े बेहतरीन कपड़े में था। उसने भाई जी को धन्यवाद दिया कि भाई जी आपने मेरा श्राद्ध तर्पण किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमें रास्ता मिल गया है, अब हम प्रभु धाम की ओर जा रहे हैं। और दूसरी घटना एक पारसी आत्मा एक बार उन्हें मिली और उसने भी हनुमान प्रसाद फौजदार जी से निवेदन किया कि आप मेरा श्राद्ध तर्पण करें, क्योंकि मेरे धर्म में तो श्राद्ध तर्पण है नहीं, मैं प्रेत हो गया हूँ, मेरा श्राद्ध तर्पण करके आप मेरा उद्धार करें। और तब भाई हनुमान प्रसाद फौजदार जी ने उसका भी श्राद्ध तर्पण किया। और फिर उस आत्मा ने भी स्वप्न में स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी मेरा उद्धार हो गया, मैं प्रभु धाम जा रहा हूँ। तो जब हनुमान प्रसाद फौजदार जी कभी रतनगढ़ आए तो वहां उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछा, तो गांव के बुजुर्गों ने कहा कि हाँ मोहन नाई का एक लड़का था, 26 वर्ष की उम्र में ऐसे ऐसे उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर इस घटना को हनुमान प्रसाद फौजदार जी ने कल्याण अंक में छापा। तो मेरे भाई बहन हमें श्राद्ध अवश्य अपने पितरों का करना चाहिए। जीवित माता पिता का आदर करें, सेवा करें, और उनके मृत्यु के बाद में हम उनका श्राद्ध जरूर। हमारी भारतीय संस्कृति की, भारतीय परंपरा की प्रशंसा तो आतताइयों को करना पड़ा, मुगलों को करना पड़ा। इतिहास साक्षी है, आपने अध्ययन किया होगा, पढ़ा होगा। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को वृद्धा अवस्था में कारागार में डाल दिया और आदेश किया इसे भोजन और पानी नहीं मिलना चाहिए, जिससे तड़प तड़प कर अतिशीघ्र ये मर जाए। तो ये आदेश देकर औरंगजेब चला गया। 15 दिन बाद आया कारागार में देखने की, देखूं क्या हालत है बूढ़े शाहजहां की, मेरे बाप की। तो आकर देखा कि तस्वीर पर वो खुदा का नाम जप रहा है, तस्वीर घुमा रहा है, जैसे हम लोग माला जपते हैं, तस्वीर घुमा रहा है। उसने कहा अभी मरा नहीं तू, जिंदा बैठा। तो लड़खड़ा के शाहजहां उठा और थोड़ा आक्रोश में भर गया। उसने कहा औरंगजेब ये भारत है, यहाँ के हिंदू योद्धा स्वभाव से ही बड़े बड़े वीर थे, बड़े लड़ाकू थे और आज भी हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हिंदुओं में आपस में फूट डाल दिया, हिंदुओं को आपस में लड़ा दिया। इस अवसर का लाभ उठा करके हमारे पूर्वज भारत पर काबिज हो गए। लेकिन आज हमें लगता है कि हम भारत में रहे तो हमने भारतीय संस्कृति को क्यों नहीं अपना लिया, हमने सनातन वैदिक हिंदू धर्म को क्यों नहीं स्वीकार कर लिया। आज अगर मैं वैदिक सनातन हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेता तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। भारतीय संस्कृति महान है, धन्य है, वैदिक सनातन धर्म धन्य है, जहाँ जीवित माता पिता को लक्ष्मी नारायण माना जाता है, सेवा की जाती है, और माता पिता जब मर जाएं तब श्राद्ध दिवस पर उनके नाम भोजन निकाला जाता है, वस्त्र निकाला जाता है, जल निकाला जाता है, दक्षिणा निकाली जाती है। और धिक्कार है तुझे हिंदुस्तान में रहकर इतना भी नहीं सीखा, जीवित पिता को तू पानी और अनाज न देकर के भूखे मारना चाहता है, धिक्कार है तुझे। अगर मैं हिंदू हो जाता तो तू हिंदू ही पैदा होता, और हिंदू ही पैदा होता तो आज मेरी ये दुर्दशा न होती। और जब फटकार लगाया तो मुंह फेर कर औरंगजेब चला आया। अगले प्रातः काल शाहजहां कारागार की प्राचीरों से झांक रहा था बाहर की ओर, किसी को दया आए, कोई मुझे पानी दे दे, रोटी का एक टुकड़ा दे। जो कभी दिल्ली के तख्त पर शासन करता था उसकी ये हालत उसके बेटे ने बना दिया।
इतने में क्या देखा, औरंगजेब आ रहा है। उसके पीछे पीछे एक सेवक है, बहुत बड़ी थाल है और वो थाल कपड़े से ढकी हुई है। शाहजहां ने कहा कि लगता है कल मैंने औरंगजेब को फटकार लगाई थी, सुधर गया औरंगजेब। कोई नहीं, भूला भटका सही रास्ते पर आ जाए अच्छा ही होता है। मेरा बेटा है, मैं खुदा से दुआ करूंगा कि हे खुदा तो इसे माफ फरमा, अनजान है, मैं दुआ करूंगा। पानी ला रहा है, शायद भोजन ला रहा है मेरे लिए, आज जी भर के भोजन करूंगा, जल पी करके तृप्त हो जाऊंगा। कितने दिनों का भूखा प्यासा हूं, ये सोच ही रहा था। इतने में दाखिल हो गया औरंगजेब शाहजहां के सामने और सेवक से कहा कपड़ा हटा थाल से। और जैसे सेवक ने कपड़ा थाल से हटाया तो शाहजहां ने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि मृत्यु के पहले मुझे ये भी देखना पड़ेगा। जैसे कपड़ा हटाया तो साहब थाल में शाहजहां के बड़े बेटे औरंगजेब के बड़े भाई कारा सिकोह का कटा हुआ सर रखा था। जैसे शाहजहां ने देखा, अरे नीच तूने निरपराधी भाई को भी मार डाला, ये कहता हुआ लड़खड़ा करके शाहजहां गिरा और सदा के लिए शाहजहां सो गया। लेकिन इससे पहले शाहजहां ने हमारी भारतीय संस्कृति की, हमारे वैदिक सनातन धर्म की प्रशंसा किया। श्राद्ध निश्चित रूप